अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सामान्यतः इस यूट्यूब चैनल पर भूकंप वाली प्रिडिक्शंस नहीं की जाती, लेकिन जब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग दिख रहा था तो आज से लगभग 4 हफ्ते या 1 महीने पहले की वो प्रिडिक्शन है। अभी आप देखेंगे क्षेत्र भी बताए गए थे और अब उसी कड़ी में झटका आता हुआ दिख रहा है। क्लियरली बताया गया था कि 75 दिनों का एक विपरीत समय का कालखंड है। प्रदेश भी गिनाए गए थे और आज एक बुरी खबर अफगानिस्तान से आ गई। 6.3 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक वहाँ पे आया है। 600 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है और 1500 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो सचेत रहिएगा। अभी तो सितंबर महीने की शुरुआत हुई है, अभी 2 ग्रहण लगने वाले हैं। तो अक्टूबर के मध्य भाग तक जो भी स्थितियाँ आपको बताई गई थी, अभी पूरा वीडियो का क्लिप आप देखेंगे। देखा हुआ है, भूल गए हैं तो फिर से एक बार याद कर लीजिएगा तारीखें, प्रदेश वगैरह, और सचेत रहिएगा। ये समय का कालखंड थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कि जो आज घटित हुआ है उसकी प्रिडिक्शन जो 4 से 5 हफ्ते पहले की गई थी उसमें क्या कहा गया था। लगातार हम कहते आ रहे हैं कि 29 मार्च 2025 से युग परिवर्तन के दशक का दूसरा चरण शुरू हो गया और हर एक महीना हमें कुछ नए प्रभाव ही दिखाएगा। जून से जुलाई बारी जुलाई महीने की प्रिडिक्शंस में बताया गया था कि सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। प्लेस हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो घटनाक्रम बच ही गए हैं। एक्चुअली हम बच गए हैं। रशिया में 8.8 स्केल का भूकंप। सामान्यतः यहाँ पे भूकंप या सुनामी वाली प्रिडिक्शंस सनसनी फैलाने के लिए नहीं की जाती। यस, कहीं पे खतरा है तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। एक स्टेटमेंट में कवर करने का प्रयत्न किया जाता है और फिर महादेव से प्रार्थना की जाती है कि जो भी हो जानमाल का नुकसान कम ही हो। अब जुलाई चला गया, एक घटनाक्रम विकराल रूप से बना, सुनामी की लहरें भी उठी। लेकिन सोचिए जरा कि कहीं पे 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हो, उसके बाद सुनामी की लहरें उठी हो और फिर भी जान माल का कोई नुकसान नहीं, तो महादेव की कृपा है कि बच गए। आप मेडिटेशन महादेव की कृपा है कि बच गए। अगस्त सितंबर सन सप्तक योग बन चुका है 28 जुलाई से। मंगल आ गए हैं कन्या राशि में। काल पुरुष की कुंडली में देखे तो 6ठे घर में मंगल और 12वें घर में शनिदेव, दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर है। 6-12 का कॉम्बिनेशन। शनिदेव वक्री चल रहे हैं, मंगल अपनी सीधी चाल पर है। 9 अगस्त 2025 ऑपोजिट में सेम डिग्री पर आएंगे, 7 डिग्री पर दोनों आ जाएंगे। बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। सितंबर महीने में फिर ग्रहण लगेंगे तो इंपैक्ट इसका वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। लेकिन हर एक सेक्टर के ऊपर एक एक वीडियो हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। अगस्त, सितंबर एंड मिड अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, कर्क राशि में उनका गोचर शुरू नहीं होगा, तब तक की बात है। तो लगभग 60 और उसके ऊपर 15-75 दिन गिन लीजिए, 75 डेज तक। अगस्त महीना पूरा, सितंबर पूरा और अक्टूबर के मध्य भाग तक। ये जो समय है, यहाँ पे जो अभी अभी एक ट्रेलर हमने देखा और बहुत सारे लोग बच गए, बहुत सारे देश बच गए। लेकिन ये जो समसप्तक योग बना है और जो डिग्री वाइज मंगल शनि एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगे और उसके बाद जो ग्रहण वाली स्थितियां बनेंगी सितंबर महीने में, तो स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखा रही है। अब प्रयत्न करते हैं कि वो कौन से एरियाज हो सकते हैं। हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखिए, डराने के लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पे रह रहे हो या फिर वहां पे जाने की सोच रहे हो, कई लोग हो गए ना, बार बार कहते थे जून से जुलाई बारी है, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, देखते रहिए 2025 ही क्या कुछ दिखाता है। और 2000 जितना 25 भारी है, 26 उससे भारी। तो ये सेकंड फेज युग परिवर्तन का निकालना सरल नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर जो कर रहा है वो लीला फर्स्ट फेज में देख ली। कोविड के फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, युद्ध वाली परिस्थितियां हमारे आसपास नहीं बनी है, लेकिन जहां पे बनी है वहां की स्थितियां देखिए। तो अगर प्रदेश हम निकालने का प्रयत्न करें तो वो रशिया वाला पूरा एंगल, जहां पे ऑलरेडी एक आया था 8.8 का, और वहां से जापान और चाइना तक का वो पूरा एरिया ले लीजिए। ताइवान, जापान, थाईलैंड, वो जो मेरा भौगोलिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहां से चीन के भीतर भी एक जो एरिया पूरा आता है,
रशिया से निकल के, तो वो एक पट्टा ले लीजिए। और दूसरा मिडल ईस्ट से जो शुरू होगा, अफगानिस्तान, तुर्की से कह सकते हैं, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तक का जो एरिया, ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। हम अर्थक्वेक्स की बात कर रहे हैं, महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हो जान माल का नुकसान कम ही हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल संयोग बन रहे हैं। आप अपने एस्ट्रो दोस्त को जानते हैं कि कभी भी भूकंप के टाइटल के साथ यहाँ पे वीडियो नहीं बनाया जाता, लेकिन ये जो योग बन रहे हैं, समसप्तक योग, काल पुरुष की कुंडली में 6-12 का कॉम्बिनेशन सेम डिग्री पे आना, मतलब 9 अगस्त, 12 अगस्त, उसके बाद 28 अगस्त, मतलब बहुत सारी तारीखें ऐसी है। तो 75 दिन लिटरली टफ है। और अगर कहीं पे दरिया के नजीक में, मतलब सी कोस्ट के ऊपर आया, सी के अंदर आया और इस बार सुनामी आई, तो ये खतरा मंडरा रहा है दुनिया के ऊपर। तो समय का कालखंड विपरीत आ रहा है। अब एक एक चीज ध्यान में आएगी कि क्यों हम कह रहे थे कि भी पहाड़ों के ऊपर मत जाइएगा, ट्रैवल बहुत जरूरी हो तो ही कीजिएगा। बार बार कहा जाता था ना कि भाई जल यात्रा तो, हवाई यात्रा और जल यात्रा से बच के रहिए। तो ये एक संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है, तभी यहाँ पे ये इसके ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। इस बार हम प्रयास भी कर रहे हैं कि कौन से एरिया, वैसे कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है कि कौन से क्षेत्र में संभावनाएं ज्यादा है। तो आपको 2 अलग अलग सेक्टर्स वर्ल्ड मैप के आपको बताया कि यहाँ पे इस रेंज में आने की संभावनाएं है। ये भूकंप बड़ा हो सकता है जिस प्रकार की प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, और अगर सी लेवल के नजदीक में आया या दरिया के अंदर आया तो सुनामी की संभावनाओं से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उन क्षेत्र में आप जाने की सोच रहे हो इन 75 डेज में, अगर आप वहां पे रह रहे हो, तो आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बी अलर्ट अगर ऐसा कुछ भी आपको महसूस होता है। दिल्ली में बहुत सारे छोटे वाले रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक्स अभी रिसेंटली आ चुके हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली दिल्ली तक जाएगा, हिमाचल प्रदेश तक भारत, क्योंकि कमेंट्स आएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हाई रिस्क जोन है, और भारत में हिमालय रेंज, हिमाचल प्रदेश तक हम कह सकते हैं कि एरिया थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेटेड दिख रहा है। अगर कहीं पे भी आया तो झटके तो लगेंगे। पाकिस्तान में भी भूकंप आता है तो दिल्ली तक उसके ट्रेमर्स आते हैं, तो स्थितियां थोड़ी सी विपरीत बनने के योग हैं। ये वीडियो प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर है कि जो संयोग बता रहे हैं, संभवतः हम फर्स्ट टाइम इस टाइटल के साथ वीडियो बना रहे हैं। और 8.8 वाला तो महादेव की कृपा है कि बहुत सारे देश बच गए, क्योंकि सुनामी की लहरें अगर डिस्ट्रॉय करती तो लगभग 10 से 15 देशों को लपेटे में लेकर जाती। तो समय कठिन है, और कठिन समय आ रहा है, इसीलिए हर वीडियो आपको पसंद नहीं है फिर भी बता रहे हैं कि समय